हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेटा हैंडलिंग और इसके अंडर हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। मीन, मीडियन, मोड, रेंज और ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। देखिए, इसमें डेटा को हमें कलेक्ट करना है, उसको टेबुलेट करना है, रिप्रेजेंट करना है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और किस प्रकार के डेटा की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके थ्रू आउट द ईयर मैथ्स के मार्क्स आते हैं। ठीक है, किसी में आ गए आपके 34, किसी में आ गए 55। तो सारी टेस्ट का मिला के आपका एवरेज निकालना होता है। ठीक है, कि एवरेज स्कोर आपका कितना आया, तो उसको टेबुलेट करना, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको स्टोर करना, इसको ही हम कहेंगे डेटा हैंडलिंग। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो आएगा टर्म वो होता है मीन। ठीक है, मीन किसको कहेंगे? तो मीन को अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। मान लीजिए हम क्रिकेट का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है और उसमें जो बैटिंग कर रही है वो टीम पहले ओवर में बनाती है 9 रन्स। ओके, फर्स्ट ओवर में। और जो सेकंड ओवर है, हम यहाँ पे ओवर की बात करते हैं 5 ओवर्स में, क्योंकि आप लोग ऐसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझेंगे क्योंकि आप इनसे यूज टू हैं, मतलब आप मैच देखते होंगे तो आपको पता भी है। सेकंड ओवर में मान लीजिए उसी टीम ने बनाए ओनली 3 रन्स। ओके, थर्ड ओवर में उन्होंने ले लिए 11 रन्स, फोर्थ में 7 रन्स, और जो फिफ्थ ओवर है उसमें उन्होंने बनाए 9 रन्स अगेन। अब हमें बताना है कि जो 5 ओवर में टोटल कितना स्कोर हुआ और उनका एवरेज क्या होगा। मतलब अगर एवरेज देखेंगे हम कि पर ओवर रन कितनी रन रेट है उनकी, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? इन सभी को टोटल करते हैं। देखिए, 9 + 3 12, 12 + 11 23, 23 + 7 30, 30 + 9 39, और जितने ओवर हैं उसको हम यहाँ से उससे डिवाइड कर देते हैं। तो जितना आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? एवरेज रन रेट। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे हम तो आएगा 5 7 जार 35, देन रिमाइंडर विल बी 4, देन 5 8 जार 40। ठीक है, तो ये आएगा 7.8 रन्स पर ओवर। तो ये देखिए, ये जो आया हमारे पास रन्स पर ओवर, ये एवरेज वहां पे है। एवरेज वहां पे किसका? ये पर ओवर कितने रन बनाए उस टीम ने। और 5 जो ओवर्स है उनके जो इंडिविजुअल जो स्कोर है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया एवरेज। और जो ये एवरेज हमने फाइंड आउट किया इसी को हम कहेंगे मीन ऑफ दिस 5 ओवर्स। ठीक है, इसी को हम कहेंगे मीन। कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एक और अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए आपके पास आपकी क्लास में मैथ टेस्ट होता है। ठीक है, मैथ टेस्ट में और 15 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, 15 स्टूडेंट्स। ओके, और 15 स्टूडेंट्स के जो स्कोर हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 15 स्टूडेंट्स का स्कोर है वो मान लीजिए है आउट ऑफ 20 है ये। 15 17 18 10 9 5 11 20 कितने हो गए? देखिए 3 6 8, और हम यहाँ पे देख लेते हैं 10 स्टूडेंट मान लीजिए, क्योंकि 15 का ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 10 स्टूडेंट्स का अगर हम डाटा लेते हैं यहाँ पे, तो 8 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे मान लीजिए 15 है और इसके भी 15, ये उसके स्कोर हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि एवरेज स्कोर आपके जो स्टूडेंट्स है 10 स्टूडेंट्स, उनका मैथ टेस्ट में कितना रहा। तो एवरेज के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालने के लिए मीन्स यहाँ पे अगर कहा हुआ है कि फाइंड द मीन स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो मीन का क्या मतलब होगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस 10 स्टूडेंट्स। और एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, मतलब मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ दिस स्कोर मीन्स सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इनका जब सम करेंगे हम, तो सम कितना आएगा? देखिए 15 + 17 32, देन 32 + 18 50, 50 + 10 60, 69 74, देन 74 + 11 ये आ जाएगा 85, 85 + 20 105। यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो आएगा 120 और 135 बाई 10 स्टूडेंट्स, सो 13.5। ये आ जाएगा 13.5 मार्क्स पर स्टूडेंट्स। मतलब ये जो रहेगा हमारा, ये मीन स्कोर होगा, मतलब एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये होगा हमारा मीन। मीन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन आप और करते हैं, हम एक क्वेश्चन हम और करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स of a school are 32, 41, 28, 54,
35, 26, 23, 33, 38 एंड 40। देखिए 10 हुए या नहीं, 3, 6, 9 एंड 10। ये हो चुके हमारे 10 ऑब्जर्वेशंस, मतलब 10 टीचर्स की है एज है। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा हुआ है फाइंड द मीन एज ऑफ टीचर्स। ये क्या होगी? तो मीन एज फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मीन एज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए सम ऑफ, मैंने बताया मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या है कि जो हमारे पास डाटा है इन सभी को हम ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ टीचर्स, और यहाँ पे सम ऑफ द एजेस ऑफ दोज टीचर्स। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब होगा 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 अप टू 4, ठीक है। सभी को हम ऐसे सम करके लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 10। अब इसका जब सम करेंगे हम, तो हमारे पास सम आएगा इसका कितना? 350 आ जाएगा इसका सम करेंगे तब बाय 10 ईयर्स। और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 ईयर्स। तो इन 10 टीचर्स की जो एवरेज एज होगी, मीन्स मीन एज होगी, वो कितनी हो जाएगी? 35 ईयर्स। इसमें एक दो क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपके पास एक और क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर एंड यंगेस्ट टीचर, ठीक है। तो यंगेस्ट टीचर की एज कितनी है और ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है, हमें फाइंड आउट करना है। तो ओल्डेस्ट टीचर का मतलब क्या होगा? देखिए सबसे ज़्यादा एज होगी वो ओल्डेस्ट टीचर होगा, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है? 54। सो एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर इज 54 ईयर्स एंड यंगेस्ट टीचर देख सबसे कम एज कौन सी है? 23। तो 23 हो जाएगी यंगेस्ट टीचर की एज, ओके। और जो ओल्डेस्ट टीचर होंगे उनकी एज कितनी होगी? उनकी एज हो जाएगी आपके पास 54 ईयर्स, ठीक है। अब यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनता है आपका रेंज, ठीक है। रेंज मीन के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आता है रेंज। रेंज क्या होता है? देखिए बहुत ही सिंपल है। जो ऑब्जर्वेशन दी हुई होंगी उसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसी को हम कहेंगे रेंज। तो अगर इन ऑब्जर्वेशंस में, मतलब ये जो एज दी हुई है इनकी अगर हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज का कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ओल्डेस्ट टीचर है उनकी एज में से अगर यंगेस्ट टीचर है उनकी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी रेंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन वो ये हो सकता था कि फाइंड द रेंज ऑफ टीचर्स, या फाइंड द रेंज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, ऐसे कह सकते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, फाइंड द रेंज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, फाइंड द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स, ऐसे हम कहेंगे। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? 54 माइनस 23 विच गिव्स अस, ऐसे आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 31। तो 31 आ जाएगी इसकी रेंज। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। देखिए अब डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे हमने डेटा को रीड करना सीखा कि इसको हमें देखना है, रीड करना है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है, यंगेस्ट कौन है, इसका मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस डेटा को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दो टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए हमारे। मीन वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। एक हमारे पास कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ? जो रेंज है, मैंने बताया रेंज कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई होगी, ऑब्जर्वेशंस उनमें से जो हाईएस्ट है और लोवेस्ट है उनका डिफरेंस, मींस हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट विल गिव अस द रेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोड, और ये इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट वीडियो देखना, इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखते हैं मोड क्या होता है। देखिए मोड भी बहुत सिंपल चीज़ है। मोड का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी डेटा मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा जो नंबर, वही उस डेटा का मोड होगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा हुआ कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन नंबर्स, ओके। और नंबर्स में आपको क्या कहा हुआ है? 1 1 2 4 3 2 1 2 2 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं और इन नंबर्स का हमें मोड फाइंड आउट करना है।
तो देखिए इनका मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो डेटा हमारे पास गिवन है इसमें सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट होगा वही नंबर उसका मोड होगा। तो 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखिए 1 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। और 2 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4, ये आया 4 टाइम्स। तो और 4 आया 2 टाइम्स, 3 आया ओनली 1 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा बार नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2। सो यहाँ पे हम कह देंगे 2 इज द मोड ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, 2 इज द मोड ऑफ द गिवन नंबर्स। ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा मोड का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर इसके आप डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, द मोड ऑफ ए सेट। सेट मतलब जो ऑब्जर्वेशन का सेट है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द ऑब्जर्वेशन, उन्हीं में से एक ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है, इज द ऑब्जर्वेशन that occurs most often, means that repeated most often, occurs most often। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगी उन ऑब्जर्वेशंस में वही ऑब्जर्वेशन उसका मोड होगा। तो ये उसकी डेफिनेशन भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने मोड फाइंड आउट किया कि ये जो देखिए कम डेटा है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास लार्ज डेटा दिया होगा कि 30 ऑब्जर्वेशन है, 40 ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें ऐसे काउंट करने में प्रॉब्लम होगी और टाइम टेकिंग भी रहेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेके समझेंगे, मोड ऑफ लार्ज डेटा। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है और उसका हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो उसमें क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेज ऑफ ए लीग। ये यहाँ पे मार्जिन दिए हुए हैं, फुटबॉल जो मैचेज हुए एक लीग में वो यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मोड ऑफ दिस डेटा। ठीक है, इसका हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो इसका मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टेबुलर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करना है। अब टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जो टेली मार्क्स का हम यूज करते थे, 6th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अब टेबुलर फॉर्म कैसे बनाते हैं, मीन्स टेली मार्क्स का यूज हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे एक टेबल बनाते हुए, जो फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा, फर्स्ट में आप लिखेंगे मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री। सेकंड में आपके पास रहेगा टेली बार्स, और थर्ड में रहेगा नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, तो कितने नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो, देखिए 1 से लेके और ये नंबर हो रहे हैं 6 तक। तो 1 पहले में हमें लिखना पड़ेगा, सेकंड में हमें लिखना है 2, थर्ड में हमें लिखना है 3, देन अप टू 6 हमें ये करना पड़ेगा। और 6 तक करने के बाद हमारे पास टेबल बनेगी ऐसी। अब टेबल में देखिए टेली मार्क्स बास, मतलब कि 1 कितनी बार इसमें रिपीट हुआ है। तो 1 को जब हम इसमें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहाँ पे टेली बार्स लगा देंगे। 5 कैसे होता है, फिर 4 का ये रहेगा, और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ मैचेस 9। ओके, अब यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 यहाँ पे हुआ 1 टाइम, फिर उसके बाद में यहाँ पे हुआ 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। 14 टाइम्स होता, हमें यहाँ पे 14 यहाँ पे लगाना पड़ेगा टेली मार्क्स। 5 ये हुआ 10 और ये होगा 14। ठीक है, यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे। तो ऐसे ही हम सारे नंबर्स का यहाँ पे लिख लेंगे। जो 3 है इसका आएगा हमारा 7 टाइम्स, तो ये आएगा हमारा 7। अब 4 है जो उसका आएगा 5 टाइम्स। 5 है, 5 इज रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 आएंगे। और 6 का जो टेली मार्क्स रहेगा ये 2। अब इनमें से हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड नंबर कौन सा है। देखिए 2 इज रिपीटेड 14 टाइम्स, तो इसका मोड क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि मोड क्या होता है, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन द ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे 2 है सबसे रिपीटेड नंबर, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड ऑफ दिस डेटा इज 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको करना बड़े डाटा का मोड फाइंड आउट करना। अब इसके बाद में हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो आएगा मीडियन। मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई भी मान लीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसका अगर आपको कहा जाए कि मीडियन फाइंड आउट करिए,
तो मीडियन का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन जो गिवन है आपके पास, उसमें एकदम जो बीच वाला नंबर होगा, सबसे पहले हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडिल टर्म रहेगी, दैट इज द मीडियन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूं, इफ अ डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, देन द मिडल ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन ऑफ दैट डेटा। ठीक है, तो इसका मीडियन अगर फाइंड आउट करेंगे तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास कहा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, और डेटा आपके पास क्या रहेगा, 24, 36, 46, 17, 18, 25, 25। ठीक है, इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने का सबसे पहला जो स्टेप क्या रहेगा, जस्ट अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है, तो 17, देन 18, और उसके बाद में इससे बड़ा नंबर कौन सा, 24, एंड 25 रिपीटेड 2 टाइम्स। सो उसके बाद में 25 के बाद में होगा 36, देन 36 के बाद होगा 46। ठीक है, अब 46 लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो मिडल टर्म रहेगी, मिडल टर्म का मतलब कि जिसके लेफ्ट में भी उतने नंबर होंगे और राइट में भी उतने नंबर होंगे, वो होगी इसकी मिडल टर्म। तो मिडल ऑब्जर्वेशन होगी इसकी 25, क्योंकि 25 के लेफ्ट में भी 3 टर्म्स है और राइट में भी 3 टर्म्स है, 3 ऑब्जर्वेशन है। तो इसका जो 25 होगा ये हो जाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है मीडियन। हमने आज सीख लिया मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। मान लीजिए आपके पास कहा हुआ है, ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन, फाइंड द मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये जो हमारे पास डेटा गिवन है, इनका हमें चारों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मीन भी फाइंड आउट करनी है, मोड भी, देन मीडियन एंड देन रेंज। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मीन देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम करेंगे इनका सभी का, तो क्या आएगा, 13 + 16 + 12 + 14 + 19, ऐसे आप सभी नंबर्स का सम करके आप लोगों को लिख लेना है। और नीचे आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। तो नीचे हम लिख देंगे 9। अब इनका सम करेंगे, देखिए 13 + 16 29, देन 29 + 12, 29 + 12 होगा हमारे पास 41, देन 41 + 14 ये हो जाएगा देखिए 55, 55 + 19 ये होगा 74। आप ऐड कर लेंगे ऐसे, अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते तो 74 + 12 ये 86, 86 + 14 कितना होगा 100, 100 + 13 113, और ये जब इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 127। यहाँ पे आएगा 9। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो 9 1s are 9, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 1s are 9, रिमाइंडर होगा हमारा 3 देन 36, तो 9 4s are 36 होगा, और लास्ट में आएगा फिर 1, फिर डेसिमल के बाद यहाँ पे 1। तो इसका मीन आ जाएगा आपका 14.1। इसको कैंसिल आउट आप ऐसे कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 9 देन रिमाइंडर आपका होगा 36, तो ऐसे आप कर लेंगे। देन यहाँ पे जब 1 आएगा तो यहाँ डेसिमल लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0 हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1। तो 14.1 होगा अप्रोक्सीमेट इसका मीन। देन इसके बाद में आपके पास आएगा मोड। मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि मोस्ट रिपीटेड नंबर इन द ऑब्जर्वेशंस क्या है। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर मतलब देखिए 13 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, देन 12 इज रिपीटेड ऑल्सो 2 टाइम्स, 16 इज रिपीटेड ओनली 1 टाइम्स, तो इसका कोई रिपीटेशन नहीं है, ओनली 16 1 टाइम है। अब 14 इज रिपीटेड 3 टाइम्स एंड 19 इज वंस 1 टाइम्स। तो 14 देखिए 3 टाइम्स है, तो इसका क्या मतलब होगा कि 14 इज द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन द ऑब्जर्वेशंस, सो मोड हो जाएगा हमारा 14। नाउ मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, 12 है सबसे पहले, ठीक है। तो मीडियन फाइंड आउट करने से पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे यहाँ पे। तो 12 देन 13 देन 14 देन 16
और 19। ये हमारे पास होगी 2 4 7 9। आप एक बार काउंट कर लेंगे कि हमारी 9 ऑब्जर्वेशंस हुई या नहीं। ठीक है, कोई स्किप नहीं होनी चाहिए। अब इनमें जो बीच वाली जो टर्म है वो हमारी होगी मीडियन। देखिए अब 9 ऑब्जर्वेशंस हैं तो इसमें बीच वाला नंबर देख लेते हैं हम। बीच में नंबर कौन सा होगा? 4 टर्म्स इस साइड रहेंगे और 4 टर्म्स ही राइट साइड में रहेंगे, तो बीच में नंबर रहेगा हमारा 14। सो मीडियन इसका क्या आ जाएगा? देखिए मीडियन आ जाएगा इसका 14। ओके, इसके बाद में जो लास्ट में आएगा हमारे पास रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास है 19 और लोवेस्ट है 12, तो ये रेंज आ जाएगी इसकी 7। तो ये ऐसे चारों चीज़ हम एक ही क्वेश्चन में सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मीन, मीडियन, मोड और रेंज हमने आज डिस्कस कर लिया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जो इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ्स। ओके, जो डबल बार ग्राफ वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड you understood the concept. So thank you for watching the video. See you in the next video.